ये है टिपलिंक EX220। ये बैक पैनल है जिसमें बैक में सब कुछ दिखेगा आपको, लैन पोर्ट, वैन पोर्ट सारे, इसमें लैन 4 पोर्ट्स है। ये रीसेट का बटन है, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है। और राइट साइड में इसमें पावर केबल का पोर्ट है। ये सामने आपको पावर एडिटर दिख रहा है आपको सामने, बिल्कुल ही इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। मैंने कनेक्ट भी करके आपको दिखा दिया है इसके अंदर में। ये इसका बैक है जहाँ पे सारे लैंड पोर्ट्स अवेलेबल है। इसमें 4 लैंड पोर्ट्स अवेलेबल है, एक वैन है। ये फ्रंट की एलईडी है जो इंडिकेट करती है। ये मैंने पावर को कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट इसमें पैच कोड भी कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर सकूँ। लैन 1 में हमें कनेक्ट करना है। ये हम लैन 4 के किसी भी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सामने आपको देखोगे आप लैपटॉप में भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। और ये ग्रीन लाइट, इसमें लाइट भी जल रही है, यानी कि ईथरनेट का जो पोर्ट है वो एक्टिव हो चुका है। और अब हम इसको लॉगिन करने के ट्राई करेंगे। और ये सामने आपको दिखा देता हूँ, मैंने दोनों के दोनों पैच कोड्स को कनेक्ट कर दिया, यानी कि मॉडेम के पैच कोड में भी कनेक्ट कर दिया और लैपटॉप के पैच कोड में भी कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद सीधा हम सिंपली जाएंगे लैपटॉप में, ओपन करेंगे और हम चेक करेंगे क्या ये कनेक्ट हुआ है। और तो आपने देखा मैंने जो टिपलिंक का राउटर है EX220, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है पैच कोड के थ्रू लैपटॉप में। और हम कैसे चेक करें कि वो लैन जो हमने पैच कोड कनेक्ट किया है वो एक्टिव है कि नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, विंडो आर को प्रेस करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे NCPA.cpa, तो उसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने उसका ईथरनेट का जो पोर्ट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब अगर वो केबल कनेक्ट नहीं होती, यानी कि डिस्कनेक्ट होती, तो उसमें रेड मार्क आता है। और मैं केबल डिस्कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने डिस्कनेक्ट कर दी केबल, सामने रेड मार्क आ गया। अब मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ और इसमें रेड मार्क जो रेड क्रॉस है केबल डिस्कनेक्शन का वो हट चुका है रिमार्क्स। तो इस पर डबल डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद में इसका जो IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.0.1, ये उस मॉडेम का लॉगिन पेज का IP एड्रेस है। तो सिंपली हम इसे क्लोज करेंगे यहाँ से और हम एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली 192.168.0.1 और उसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद उसका लॉगिन पेज सामने आपको दिख जाएगा। और उसमें आप पासवर्ड लॉगिन यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड इसमें मेंशन करेंगे जो भी इसमें आपने सेट किया होगा या बाय डिफ़ॉल्ट। तो सामने आपके ये चीज़ें दिख जाएंगी। हम सेटअप कैसे करेंगे बहुत क्विकली आपको इसमें मैं बताता हूँ। सिंपली हम जाएंगे नेटवर्क में। इससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि आपको ये चेक करना है कि इसका ऑपरेशंस मोड कौन है। तो हमेशा ये राउटर सेलेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप इसको एक्सेस पॉइंट के मोड में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट यहाँ होना चाहिए। तो एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर के उस मोड में क्या होगा कि जो सारे फीचर्स हैं, यानी कि डायरेक्टली इंटरनेट, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन DHCP, डायनामिक स्टैटिक PO, ये सारे फंक्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। तो सिंपली अभी हमारा राउटर से कनेक्टेड राउटर मोड में है ये। हम नेटवर्क में जाएंगे, इंटरनेट में जाएंगे और ये सामने आपको इसका जो वैन पोर्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सिंपली हम इसको मॉडिफाई करेंगे इस पोर्ट को। और यहाँ पे अभी क्या है, डायनामिक IP सिलेक्टेड है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी के जो इंटरनेट आप जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पे डिपेंड करता है आपको किस मोड में आपको इंटरनेट कनेक्शंस मिल रहा है। डायनेमिक IP से मिल रहा है, स्टैटिक IP से मिल रहा है, बहुत सारे अलग मोड होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक सिलेक्टेड है। तो डायनेमिक IP, स्टैटिक IP, ट्रिपल PoE, ब्रिज, L2TP, PPTP, ये सारे मोड होते हैं जिसमें हमें जो डिटेल हमें ISP बता देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि हम किस मोड में से कॉन्फ़िगर करें। तो अगर आपको स्टार्ट जनरली हर जगह पे स्टैटिक IP या ट्रिपल PoE कनेक्शन ही रहते हैं, तो स्टैटिक IP हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैटिक IP हमने सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें वो स्टैटिक IP डालनी होती है जो स्टैटिक IP हमें ISP ने दी होती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो हमें दी होती है। तो सिंपली अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सामने आप ये टाइप हो रहा होता है। मैं सिंपली एग्जांपल देता हूँ आपको। और मैंने यहाँ पे IP एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे सिंपली मैं सबनेट मार्क्स डालूंगा 255.255.255.0। ऐसे ही मैं यहाँ पे गेटवे डालूंगा 192। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप जो भी आपको मिला वो खुद सेलेक्ट कर लो आप। 1.1 DNS आपका ग्लोबली डालना है जो आपको बाय डिफॉल्ट है, या SP ने जो दिया है वो डाल सकते हैं आप। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे और यूज़ डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस, यानी कि जो इस डिवाइस का मैक एड्रेस होगा वो इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट करेगा और वही इसको शो करेगा। आपको क्लोन कोई दूसरा मैक एड्रेस करना है या आपको खुद का कस्टमाइज को मैक एड्रेस करना है इस डिवाइस का सपोर्ट का, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप स्टैटिक सेलेक्ट करना है और IP एड्रेस आपको मेंशन करते हैं जो भी आपके ISP ने दी होगी।
अब यहाँ पे अगर मैंने इसको ट्रिपल पीओई कर दिया, तो जो ट्रिपल पीओई के यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, यानी कि यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड, ये तीन चीज होती है जो आईएसपी हमें देता है ट्रिपल पीओई कनेक्शंस में। आप ये यहाँ पे मेंशन करके इसको हम सेव कर ओके कर सकते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे वो सेव हो जाएगा, और हमारा जो वैन कनेक्शन इंटरफेसिंग है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये तो हो गया ये। अब हमें लैन कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि जो हमारा लोकल सबनेट है, अगर हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई से, तो वहाँ पे क्या आईपी डिटेल्स हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1 की सीरीज़ में दी हुई है, हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, 1.1 भी कर सकते हैं, 2.1 भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी कस्टमाइजेशन हम उसको कर सकते हैं। ये सबनेट मास्क यही रहेगा इस गेटवे का, और यहाँ पे इसकी रेंज डिफाइन है। आपको रेंज डिफाइन करनी है, आपको डिश पे स्कोप करना है, तो वो डिफाइन आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे बाय डिफॉल्ट 2.0.2 एंड 0.25 249 है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं मैक्सिमम 254 तक, और इसको सेव कर देंगे। ये सिंपली हमारा लैन कनेक्शन हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैन और लैन हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर वाईफाई कनेक्शन हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो सिंपली हम वायरलेस पे जाएंगे और वायरलेस सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको सेलेक्ट करने के। आपको वाईफाई का कोई भी नाम देना है, जैसे कि मैंने टेस्ट दे दिया, तो ये वाईफाई का नाम हो गया। आपको इसको हाइड करना है तो हाइड पे सेलेक्ट कर देंगे, ऑथेंटिकेशंस मैच करनी है, तब सी सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम बेसिक राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं और सेटअप करते हैं। और बाकी फंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम इसको रीसेट करते हैं, कैसे हम इसे और भी इसमें जो एडवांस फीचर्स है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। सो थैंक यू गाइस।